अस्सलाम वालेकुम। अगर आप यूएई में रहते हैं, अपने पासपोर्ट को या आईडी को रिन्यू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको मुफीद टिप्स दूंगा जिसको जान के आप अपने आईडी को और पासपोर्ट को आसानी से रिन्यू करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाते और अपने वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं लेके जाते, फिर वहाँ पे जाके उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपने अभी ये वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आ सके। अगर आप दुबई में हैं तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लाजमी लेनी है, ख्वाह आप आईडी के लिए जा रहे हैं या फिर पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये लाजमी अपडेट अपने पास रखें कि कहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुबई में मैंने अपने नाइकॉप को रिन्यू करवाया है, उसका सारा प्रोसीजर मैं अभी आपको बता देता हूँ। नंबर 1, ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। डेस्कटॉप से ले लें या फिर अपने मोबाइल से ले लें। इसका तरीका मैं अभी वीडियो के एंड पे आपको बता देता हूँ। उसके बाद उस अपॉइंटमेंट का पेपर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे ही आप काउंसलेट में इंटर होंगे वहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा कि आप फ़लाँ काउंटर पे चले जाएं। वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपका अपॉइंटमेंट चेक करेगा और आपको एक टोकन इशू कर देगा। वो टोकन लेके आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही आपकी टर्न आएगी आपने उस ऑफ़िसर को फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आपकी फ़ोटो होगी और सारी डिटेल, अगर आप कुछ उसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं आईडी में तो वो आप करवा लें, अदरवाइज़ आपकी वही सेम जो डिटेल है उसको रिन्यू कर दिया जाएगा। आपका आईडी वहाँ पे रिन्यू हो जाएगा। वहाँ पे आपने फ़ी भी पे करनी है। अब फिर वहाँ से ऑफ़िसर आपको गाइड कर देगा कि आप मैनेजर के रूम में चले जाएं। मैनेजर जो है वो इसको ऑथेंटिकेट करता है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को। वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद आपको गो अहेड दे देता है, आपको कंफर्म कर देता है जी ठीक है, आप इस डेट को आके अपना आईडी कार्ड ले लें, आपका आईडी कार्ड तैयार हो जाएगा। मैनेजर के रूम से फ़ारिग होने के बाद आप साथ ही एक काउंटर है, वहाँ पे इसकी जो डिलीवरी होगी वहाँ से आप अपना आईडी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप काउंसलेट जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने होम एड्रेस पे भी इस कार्ड को रिसीव कर सकते हैं। डिलीवरी अगर चाहते हैं तो टीसीएस के ज़रिए आपके होम पे डिलीवरी भी हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको दोबारा वहाँ पे जाना और अपना टाइम वेस्ट करना, तो बेहतर है कि आप अपनी जो डिलीवरी है वो सर्विस चूज़ करें ताकि आपका जो आईडी है वो आपके होम एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाए। उसके लिए जो फ़ी है वो 20 दिरहम है, वो 20 दिरहम एक्स्ट्रा आपको पे करना है। अब मैं आपको इसकी फ़ी बता देता हूँ। अगर आपने नॉर्मल आईडी बनाना है उसमें आपको 75 दिरहम्स पे करने होंगे और 30 डेज़ में आपको आईडी की डिलीवरी मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है वो है अर्जेंट। अर्जेंट में आपको 110 दिरहम पे करने हैं और आपको ये डिलीवरी 20 डेज़ में मिलेगी। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव आपको 7 डेज़ में मिलेगा और आपने उसकी जो पेमेंट करनी है वो 150 दिरहम आपने पे करनी है। तो ये इसकी पेमेंट है, इसकी फ़ी है। तो इसकी फ़ी पे करने के बाद सारा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया है वो कंप्लीट करने के बाद अब अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके होम पे इसकी डिलीवरी मिल जाए तो पास ही एक काउंटर है, वहाँ पे जाके आप अपनी टीसीएस की जो डिलीवरी है वो हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे आपने 20 दिरहम पे करने हैं तो वो कार्ड आपके होम एड्रेस पे, जो भी आप डिलीवरी एड्रेस देंगे वहाँ पे कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक हैज़ल फ्री सर्विस है, आप ये लाजमी चूज़ करें। आप बजाय इसके कि वहाँ पे जाएं और वहाँ पे टाइम भी वेस्ट हो, आना जाना सारा, तो वो बेहतर है कि आप अपने होम एड्रेस पे उसको डिलीवरी वसूल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और आपका साथ ही आईडी भी एक्सपायर हो गया है तो पहले आपको अपना आईडी रिन्यू करवाना है, फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट रिन्यू होगा। तो ये चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को वैलिड रखें। आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर होता है तो आप उसको फ़ौरन रिन्यू करें ताकि आपको अर्जेंटली किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है उसका तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और ये अभी तरीका देखिएगा आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। सबसे पहले आपने ये वेबसाइट को ओपन कर लेना है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट dubai.ae। ये इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपने जस्ट क्लिक करना है और आप अपने मोबाइल पे भी इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको
काउंसलर सर्विसेज नज़र आ रही हैं, ये मेन पेज है। तो होम पेज पे आप देखें नादरा सर्विसेज, पासपोर्ट, अटेस्टेशन, डिग्री एक्विवेलेंस, वीज़ा सर्विसेज, लीगल, वेलफेयर, आउट पास, गाइडलाइन, डाउनलोड्स। सो ये मेन पेज है। आपने अगर नादरा की सर्विसेज हासिल करनी है, आपने नाइकॉप रिन्यू करवाना है या कोई भी नया कार्ड बनवाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर पासपोर्ट रिन्यू करना चाहते हैं तो अपने पासपोर्ट पे क्लिक करना है, या अदर सर्विसेज आप अपनी रिक्वायर्ड सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं नाइकॉप का तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरह अपॉइंटमेंट लेनी है। नादरा सर्विसेज पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नादरा की आप कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। अब आपने कौन सी सर्विस लेनी है नादरा की, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें आप नाइकॉप रिन्यूअल, फ्रेश नाइकॉप, नया नाइकॉप बनवाना है अपना बच्चों का किसी का भी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने रीप्रिंट करना है, आपका नाइकॉप गुम हो गया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करवानी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये कुछ सर्विसेज हैं नादरा की, आप इनको चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं नाइकॉप रिन्यूअल की सर्विसेज हासिल करना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा। अब पहले आपको फ़ी नज़र आ रही है, नॉर्मल 75, अर्जेंट 110 दिरहम और एग्जेक्टिव 150। तो ये इनकी जो डिलीवरी है वो डिफरेंट है। अगर आपने नॉर्मल लेना है तो 30 डेज़ में आपको डिलीवर होगा। अर्जेंट 110 दिरहम है तो वो आपको 20 दिन में डिलीवर होगा। अगर आप एग्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो 7 डेज़ में आपको उसकी डिलीवरी होगी, उसके चार्जेस 150 होंगे। तो ये आपके सामने अभी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो भी इधर मेंशन है। अब आपने अपॉइंटमेंट पे चले जाना। यहाँ पे आप देखें ऊपर, यहाँ पे अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आप देखें कि आपने अपना सारी डिटेल अच्छी तरह फिल करनी है। जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो वो करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कौन सी सर्विस ले रहे हैं, नादरा, उसके बाद डेट, जो भी डेट्स अवेलेबल होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। यानी कि सितंबर कोई नहीं है, अभी ये अक्टूबर में है। कौन सी डेट आप चाहते हैं तो इस हिसाब से अपना प्लान कीजिएगा। अभी मैं सितंबर में हूँ तो अक्टूबर की डेट मिल रही है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी जो रिन्यूअल है वो कीजिएगा, वरना आपको परेशानी हो सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 21 जो अवेलेबल है अक्टूबर की वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम स्लॉट जो भी आप करना चाहें, और इसमें जौन सी भी स्लॉट अवेलेबल है वो आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो स्लॉट सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नेम, आपका पूरा नाम, पासपोर्ट आपका जो भी है, उसके बाद एमरश आईडी, जो आपका एमरश आईडी नंबर है यहाँ यूएई का वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ओके, यहाँ पे आपने अपना ईमेल इंटर कर देना है और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा यूएई का। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपने इसका आंसर देना है और आपने सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी। योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल। तो ये ईमेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपने अब इस ईमेल को आपने प्रिंट कर लें, या अगर अवेलेबल है आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी, अदरवाइज़ आप इसी ईमेल को अपने मोबाइल में वहाँ पे जाके उनको दिखा सकते हैं तो आपको वो टोकन इशू कर देंगे।